दोस्तों, शेयर मार्केट में स्टॉक कैसे लें? यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यदि आप गलत शेयर में पैसा लगा दिए तो आपका पैसा फंस सकता है और वहीं यदि आपने अच्छे शेयर में पैसा लगाया है तो आपका पैसा दुगना तिगुना भी हो सकता है। तो किसी शेयर को कैसे पहचानें, किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि किस शेयर में हमें पैसा लगाना है। आज हम इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा वो इन्फॉर्मेशन देंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप एक अच्छा शेयर ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप शेयर मार्केट में एक अच्छे शेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने लिए ले सकते हैं। तो वो किस तरीके से रहने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें। स्टेप 1, कंपनी प्रॉफिट बना रही हो। सबसे पहले चेक करें कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है या नहीं। ये भी चेक करें कि कंपनी क्या लॉस में है। तो आपको यह चेक करना है। देखें, लास्ट के 3 से 5 साल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ आपको चेक करना है कंपनी का। उसके बाद यह भी चेक करें कि कंपनी का सेल्स बढ़ रही है या फिर घट रही है। सिंपल रूल, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस। स्टेप 2, कर्जा, डेप्ट कम होना चाहिए। कंपनी पर ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। यदि कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज है तो वह कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। आपको यह चेक करना है कि इक्विटी टू डेप्ट रेशियो कंपनी का क्या है, क्योंकि यदि कंपनी के ऊपर कम कर्ज होगा तो जब क्रैश का भी टाइम होगा तो उसमें भी कंपनी स्टेबल होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी में कर्ज बहुत ही कम हो। स्टेप 3, 5 साल का गिरावट रिकॉर्ड। स्ट्रॉन्ग शेयर वही शेयर है जिसकी 5 ईयर की जो चार्ट है वो ऊपर की ओर जा रही हो, 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया हो। यदि शॉर्ट टर्म में कोई छोटा मोटा गिरावट भी है तो वो नॉर्मल है। तो आपको ध्यान देना है कि जो शेयर है वो 5 साल में ऊपर की तरफ चार्ट में आपको दिखाई दे, तो वैसे शेयर में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, प्रमोटर होल्डिंग चेक करें। अगर कंपनी में प्रमोटर ज्यादा शेयर होल्ड किए हुए हैं, यानी कि वह उस कंपनी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनका ट्रस्ट कंपनी के प्रति ज्यादा है, ऐसे शेयर जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होती है वह कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट होती है। तो ये आपको चेक करना है कि जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें प्रमोटर का क्या यहाँ पे स्टैंड है। मीन्स कि एवरी ईयर प्रमोटर बढ़ रहा है या एवरी ईयर प्रमोटर घट रहा है। तो ये चीजें आपको चेक करना है कि प्रमोटर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। इसी पे डिपेंड करता है कि प्रमोटर को ट्रस्ट कितना है। सिंपल सी बात करें, हाई प्रमोटर होल्डिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन। स्टेप 5, सेक्टर स्ट्रांग हो। सिर्फ कंपनी स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं। जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं आपको यह भी जानना होगा कि वो सेक्टर कैसा है, वो सेक्टर ग्रो हो रहा है या नहीं। यदि सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है तो उस केस में भी आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है। तो यह भी चेक करें कि सेक्टर ग्रो हो रहा है या नहीं। जैसे कि आपको चेक करना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है। जैसे कि वो बैंकिंग का है या फिर आईटी का है या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का है या किसी और सेक्टर का है। तो आपको ये चेक करना है। ग्रोइंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग कंपनी ज्यादा ग्रो करती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको वही इन्वेस्ट करना है जहां पे
सेक्टर भी ग्रो कर रहा हो। मैं आपको यहां पर एक कॉमन मिस्टेक यह बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी से पूछकर या फिर बिना एनालाइज किए आप शेयर ना ले। सबसे पहले शेयर के बारे में जानें, यदि नहीं पता तो आप सीखें। सीखने के बाद सबसे पहले आप उसको एनालाइज करें कि आपने जो सीखा है वो सही है या गलत है। किसी के व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम ग्रुप या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी शेयर परचेज ना करें, अन्यथा आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊं और भी आसान तरीके से आपको शेयर मार्केट के बारे में समझा पाऊं, सिखा पाऊं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन पे क्लिक जरूर करें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी शेयर को कब खरीदना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप कौन से शेयर को एनालाइज करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।